बच्चों, आपको शब्द संसार के भी शब्द लिखने हैं। दूसरा है कल्पना पल्लवन। इसमें नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। नदी के मन के भाव। अब नदी के मन के भाव क्या है? तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि नदी यह एक लोकमाता है। इसे लोकमाता की भी उपाधि दी गई है। नदी अपने, आप कविता की पंक्तियों के आधार पर भी लिख सकते हो कि नदी क्या कर रही है, वह हम पर एक उपकार ही कर रही है। वो उसके मन के जो भाव है वो परोपकार वाले भाव है। वह कल्याण, मनुष्य प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुई है। वह पहाड़ों, जंगलों, पत्थरों सभी को अपने सभी से संघर्ष करते हुए वह मनुष्य तक पहुंच रही है। उसके किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों को भी उसका फायदा होता है। नदी को इस बात की भी खुशी है कि उस पर जगह जगह बांध बनाकर उसके जल का उपयोग किया जा रहा है। खेतों की सिंचाई के लिए भी जल पहुंचाया जाता है। पर मनुष्य जब उसे प्रदूषित करता है, दूषित करता है, तब उसके मन क्या होता है, दुखी होता है। इसलिए वह बहुत दुखी होती है। वह इस गंदगी से मुक्त होना चाहती है। तो इस प्रकार आप अपने मन से और भी मन के भाव, नदी के मन को समझकर आप उसके मन के भाव यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद संभाषणीय जलयुक्त शिवार पर चर्चा करें। अब यह जलयुक्त शिवार क्या है? बच्चों, आपने शायद सुना भी होगा जलयुक्त शिवार योजना। यह एक ऐसी योजना है जो महाराष्ट्र में लगातार सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 जनवरी 2015 को जलयुक्त शिवार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पोखर बनाने, कुआं को दोबारा से जलयुक्त करने, नाले की गहराई बढ़ाने और चौड़ीकरण का काम किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गांवों में जल की कमी को दूर करना था। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52% भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा गांव में ही रोके रखना, भूभाग के जल को बढ़ाना, ये सभी इसके उद्देश्य है। 22 जिलों में यह अभियान चलाया जाता है और उसमें से करीब 19,000 गांवों को इसका फायदा भी हुआ है। बच्चों, आपको पता है कि जल पुरुष का खिताब किसे मिला है? जल पुरुष का खिताब डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला है, जिनका जन्म 6 अगस्त 1959 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ। इन्होंने राजस्थान जैसी बंजर जमीन पे जल लाया है। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने तरुण भारत संघ के नाम से एक संस्था बनाई है। जौहर नामक पुस्तक में इनकी जीवनी लिखी गई है। 2015 स्टॉकहोम जल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। यह पानी के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 2011 में रेमन मैग्सेसे नामक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपना सारा जीवन इसी में अर्पण किया है। तो बच्चों, ये भी आपको इसकी अधिक जानकारी आप YouTube पर भी देख सकते हैं और आपको ये भी थोड़ा कॉपी में जरूर लिखना है। अब गृह कार्य आपको होमवर्क दिया जा रहा है। जल आपूर्ति संबंधी जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। जल स्रोत, शुद्धिकरण प्रकल्प, लाभान्वित क्षेत्र। अब आपको जल स्रोत लिखना है कि कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, नदी, नाले, नहर, सागर इत्यादि। आपको ये खुद भी करना है। शुद्धिकरण प्रकल्प, कौन कौन से शुद्धिकरण प्रकल्प चलाए जाते हैं? फिल्ट्रेशन जैसे
जल का विसंक्रमण होता है। इस प्रकार के कई शुद्धिकरण प्रकल्प चलाए जाते हैं और इन सभी से किन क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हुआ है, यह भी आपको लिखना है। दूसरा है पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। यहाँ पे स्वयंमत अभिव्यक्ति है कि पानी की समस्या को समझते हुए आपको होली जैसे त्योहार पे आप क्या कर सकते हो, उसका स्वरूप कैसे बदल सकते हो। आप जानते हो कि बहुत पानी के साथ होली खेली जाती है, पर आज पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है, अगर आज हम पानी को बचाएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही तकलीफ होगी। तो इस पर भी आपको आपके मत व्यक्त करना है। उसके बाद प्रश्न पहला, उत्तर लिखिए। अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। नदी की स्वाभाविक विशेषताएं क्या क्या है? नदी किस प्रकार से हमें मदद करती है? जैसे नदी सबको जीवन देती है, नदी अपने मर्यादा में रहकर बहती है, नदी हमें अमृत धारा प्रदान करती है, नदी का जीवन यह परोपकार का है और नदी वह है जिसके राह पर उसके राह पर जो भी उसे मिला उसे वह अपने साथ लेकर जाती है। दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो, नदी नहीं रही तो क्या हो जाएगा? सागर मुरझाएगा और नाला किससे मिलने जाएगा। संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, नदी, नाला, सागर, झरना, यह नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ये हमको यहाँ पर लिखना है, कविता में से ही लिखना है। उसके साथ में निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, आकाश, अंबर, अनंत, आसमान, पथ, मार्ग, रास्ता, राह। बच्चों पूरा स्वाध्याय करवाया मैंने आपको कॉपी में जरूर लिखना है। इसके साथ में आपको अलग से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको कविता याद करना समझना बहुत जरूरी है। जैसे उसमें और भी संजाल पूर्ण कार्य आ सकता है, आपको उचित जोड़ियां मिलाओ आ सकता है। तो ये सब चीज के लिए आपको कविता का वाचन करना, उसे याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिर से एक गृह कार्य रचना बोध, यानी आपने क्या सीखा वह आपको यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।